आज तक के वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी पत्रकारिता के स्तंभ रोहित सरदाना के निधन के बाद हर ओर से आई शोक संवेदनाएं। पीएम मोदी से लेकर आम लोगों तक सभी ने रोहित को दी श्रद्धांजलि। लेकिन कुछ निकृष्ट लोग किसी के दुख में भी एजेंडा न देखें तो वे निकृष्ट नहीं रहेंगे, जो उन्हें कदापि स्वीकार्य नहीं। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे रोहित सरदाना के निधन पर समाज का एक वर्ग खुशियां मना रहा है। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का शुक्रवार को हृदयघात से निधन हो गया। वे कोरोना से भी लड़ रहे थे और नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती थे। जब से उनके असामयिक निधन की खबर आई, राजनीतिक गलियारे से लेकर आम आदमी तक सभी ने शोक संवेदना व्यक्त की। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी रहा जो इस खबर से खुशियां मना रहा था। यह वर्ग था इस्लामिस्टों का, जिसमें कुछ पत्रकार और ब्लू टिक वाले थे। यही नहीं, लेफ्ट ब्रिगेड के भी कुछ लोग थे जिन्होंने रोहित की मौत की खबर को अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें से सबसे प्रमुख थे काली स्क्रीन के कौन जात हो पूछने वाले रवीश कुमार। उन्होंने भारत के डॉक्टरों की समर्पण और प्रतिबद्धता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अब इससे अधिक अमनुष्यता क्या हो सकती है। सबसे पहले इस्लामिस्टों की बात करते हैं। रोहित की मौत पर सबसे पहले खुशी मनाने वालों में से शर्जिल उस्मानी का नाम सबसे पहले था। वह न्यूज लॉन्ड्री के लिए भी लेख लिख चुका है। उसने ट्वीट करते हुए रोहित को पैथोलॉजिकल लायर और जेनोसाइड इनेबलर कहा और कहा कि रोहित सरदाना को एक पत्रकार के रूप में याद नहीं किया जाएगा। यही नहीं, इस पोस्ट के बाद उसने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए थ्रेड भी लिखा और कहा कि जब कोई फैसिस्ट मरता है तो दुखी होने की जरूरत नहीं। वही मोहम्मद इब्रार नामक व्यक्ति, जिसके ट्विटर प्रोफाइल के अनुसार वे टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक संवाददाता है, उसने ट्वीट किया, मौत से अपराध क्षमा नहीं होते। उसने आगे लिखा कि रोहित की मौत से उनके कुकर्म पर पर्दा नहीं डाला जाना चाहिए। अलवर से अपने आप को कांग्रेस पार्टी के यूथ आइकन कहने वाले इम्तियाज हुसैन ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर खुशी जताते हुए लिखा, देर है अंधेर नहीं, रेस्ट इन पीस रोहित सरदाना। फरवरी 2020 में दिल्ली को दहलाने वाले हिंदू विरोधी दंगों के अभियुक्तों में से एक सफूरा जारगर भी उन इस्लामवादियों में से एक थी जो आज तक के पत्रकार से नफरत को जग जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने लिखा, यह गोदी मीडिया के लिए एक ट्रेलर है, आपकी मौत का भी तमाशा बना दिया जाएगा। यह वह है जो आपने अपने लिए चुना है। आपके पास अपने आप को दोषी ठहराने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह विडंबना ही है कि ऐसी मानसिकता वाली सफूरा को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मानवीय अधिकार पर जमानत दी गई थी, जिसके बाद से वह जेल से बाहर है। शेखर गुप्ता के द प्रिंट में स्तंभकार जैनाब सिकंदर ने बाकी की तुलना में बड़ी ही चालाकी से ट्वीट किया और रोहित का नाम लिए बिना लिखा कि गोदी मीडिया पर लानत है, आपको अपने कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। ब्रम्बायोज नामक एक इस्लामिस्ट अकाउंट, जिसे ट्विटर के लिबरल वर्गों द्वारा फॉलो किया जाता है, उसने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट किया। वहीं डीप सी लायनेस नाम के ब्लू टिक वाले यूजर ने भी रोहित की मृत्यु का जश्न मना रहे लोगों का समर्थन किया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार अनया शंकर ने भी रोहित सरदाना के लिए अपनी नफरत जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि अब शोक संवेदना के संदेशों के साथ व्हाइट वॉशिंग शुरू हो चुकी है। इसी तरह कई इस्लामिस्टों ने भारतीय राष्ट्रवादियों और समान रूप से हिंदुओं के लिए अपनी घृणा का नग्न प्रदर्शन करने के बाद अपने बचाव के लिए रोहित के कथित इस्लामोफोबिया के पीछे छुपने की कोशिश की। किसी ने तो रोहित सरदाना की तुलना एडोल्फ हिटलर से भी कर दी थी। ऐसे इस्लामिस्टों के बाद रवीश कुमार कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा और अपने अंदर की कुंठा की उल्टी करते हुए मौत का तमाशा बनाने में एक कसर नहीं छोड़ी। अपने पोस्ट में रवीश ने रोहित की मौत के बहाने अपने प्रोपेगेंडा को रखते हुए डॉक्टरों की प्रतिबद्धता और योग्यता पर ही सवाल उठा दिया। यानी किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उनके हिसाब से इसका दोष डॉक्टरों पर है और मेडिकल लापरवाही है। ये एक रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता पत्रकार की मानसिकता है, ऐसी घटिया, नकारात्मक, बीमार मानसिकता। उन्होंने लिखा, क्या लोग अपने लक्षण को नहीं समझ पा रहे हैं या डॉक्टर की सलाह को पूरी तरह से नहीं मान रहे, या एक से अधिक डॉक्टरों की सलाह में उलझे हैं। मैं नहीं कहना चाहूंगा कि लापरवाही हुई। शब्दों के जाल में रवीश अपनी नफरत को छिपाने का भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन अपने प्रोपेगेंडा को नहीं छुपा पाए हैं। रवीश कुमार के अनुसार डॉक्टर रोगियों के साथ पर्याप्त संवाद नहीं कर रहे, जिससे इतनी मौतें हो रही हैं। यह रवीश का वास्तविक निराशावादी चेहरा ही है जो लोगों में डर फैलाने का काम करता है।
रवीश कुमार ने अपने पोस्ट को 10 से अधिक बार एडिट किया क्योंकि उनके वास्तविक पोस्ट से भी उनका अभी का पोस्ट एकदम भिन्न है। स्क्रीनशॉट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब उन्होंने पहली बार पोस्ट लिखा तो उन्होंने रोहित की मौत का ठीकरा डॉक्टरों के सर ही फोड़ दिया था, जिसके बाद में बदल दिया गया। उन्होंने पहले पोस्ट में लिखा था कि किस आधार पर डॉक्टर दवाइयां लिख रहे हैं और उनके द्वारा रोगियों के लक्षणों की निगरानी कैसे की जा रही है। घरेलू स्तर पर डॉक्टर लोग क्या इलाज कर रहे हैं जिससे मरीज इतनी बड़ी संख्या में अस्पताल जा रहे हैं और वहां भी स्थिति बिगड़ रही है। फिर जब लोगों ने कमेंट बॉक्स में रवीश को लताड़ना शुरू किया होगा तो उन्होंने चालाकी से एडिट कर अपने पोस्ट को न्यूट्रल बनाने की कोशिश की। आप चाहे तो उनके इस पोस्ट पर हुए एडिट को व्यू एडिट हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। अगर कोई एक आदमी है जो मानव त्रासदी का उपयोग कर सकता है और भारतीय डॉक्टरों की क्षमताओं पर आशंका डालने के साथ एक साथी पत्रकार की मौत का इस्तेमाल कर सकता है, वह भी सिर्फ मोदी सरकार पर अपनी कही हुई बात को सही ठहराने के लिए, तो यह रवीश कुमार ही है। भारतीय मीडिया में किसी और के पास इस तरह की निर्लज्जता और बातों को घुमाने की क्षमता नहीं है। रवीश कुमार ने एक बार फिर पत्रकारिता के पेशे को शर्मसार करने का काम किया है।